वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आज राम प्रसाद बिस्मिल जी की जीवनी के चौथे भाग में आपका स्वागत है। आज हम आपको ये बताएंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि काकोरी कांड कैसे हुआ। देखो, कुछ लोग इसे कहते हैं कि काकोरी का खजाना लूटा गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जितने भी अंग्रेज थे ये डाकू थे, तथा राम प्रसाद तथा उनकी टीम क्रांतिकारी थे। देश को आज़ाद करने के लिए धन की आवश्यकता थी। जब गरम दल वालों ने राम प्रसाद बिस्मिल का जो विश्वास देखा कि वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनको अपनी टीम में शामिल कर दिया तथा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिन रात एक कर दिया। अब उनको हथियार खरीदने थे देश को आज़ाद कराने के लिए, क्योंकि युद्ध होना था। बिना शस्त्र से, बिना अंग्रेज जो उस वक्त डाकू थे भारत में, उन्होंने कब्जा किया हुआ था, को कत्ल किए बिना देश आज़ाद नहीं हो सकता था। उसके लिए धन की आवश्यकता थी। धन कहाँ से आएगा? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, क्यों ना मैं एक किताब लिखूं, उसमें से जो भी प्रॉफिट होगा इसे देश के लिए यूज़ किया जाएगा। तो उन्होंने माता जी से उधार लिए 400 तथा किताब छापी, किताब लिखी भी और छापी भी। उसका टाइटल था अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली। तो बहुत अच्छी बिकी, काफ़ी राम प्रसाद बिस्मिल को प्रॉफिट हुआ। उससे उन्होंने हथियार खरीदे, बट अभी हथियार जितने चाहिए थे देश को आज़ाद करने के लिए उतने नहीं थे। इसलिए राम प्रसाद बिस्मिल ने सलाह दी, क्यों ना हरदोई से लखनऊ जाने वाली ट्रेन 8 डाउन कलकत्ता मेल को लूटा जाए। क्योंकि वो जाते रहते थे, उन्होंने देखा कि इस लेवल पे मतलब कि सिक्योरिटी कम है। तो उन्होंने अपनी टीम को सुझाव दिया, टीम बनी। राम प्रसाद बिस्मिल जी इस टीम के मुखिया हुए। उन्होंने टोटल योजना बना ली। रात के समय में इस टाइम हम काकोरी के समीप ट्रेन को रोकेंगे। 30 से 10 दर्जे में कुछ व्यक्ति रखे जो ट्रेन को रोकने के लिए जो खींचते हैं तार, बट रुकी नहीं, खराब थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दूसरे दर्जे में ही ट्रेन को रोकने के लिए तार को खींच दिया। ट्रेन रुक गई। अब राम प्रसाद बिस्मिल तथा उसकी टीम जो इंजन है उसके समीप आ गई। गार्ड को पिस्तौल दिखाई, उसको बाहर निकाला। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, उल्टा लेट जा, तो वो लेट गया। कुछ टीम को राम प्रसाद बिस्मिल ने कह दिया था कि हवा में फायरिंग करते हो। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी किसी का कत्ल नहीं करना चाहते थे। उनका मकसद यही था कि जो ये देश का धन लूट के बाहर जा रहा है, इसको देश की सेवा के लिए लगाया जाए, हथियार खरीदे जाए तथा शस्त्र क्रांति से देश को आजाद किया जाए। तो योजना सफल हुई। अब जो तिजोरी थी वो टूट नहीं रही थी, तो अशफाकुल्लाह को कहा इसको तोड़ देना चाहिए। चादर बिछाकर उसमें खजाना रखा और सभी टीम एक सक्सेसफुल तरीके से वहां से चलेगी खजाना लेकर, जिससे हथियार खरीदे गए। अब जो पुलिस थी उसने यह केस खुफिया पुलिस को दे दिया तथा अखबारों में आ गया कि एक महान क्रांतिकारी देशभक्त लोग देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने काकोरी का खजाना लूटा है। सभी पास प्रशंसा ही प्रशंसा थी। अंग्रेजों को पता नहीं लग रहा था कि कौन इसके पीछे है। तो राम प्रसाद बिस्मिल अंडरग्राउंड हो गए। उन्होंने जितने भी क्रांतिकारी थे, जो कुछ उनके जो उन्होंने लिए थे पुलिस ने, उनसे राज उगलवाए तथा राम प्रसाद बिस्मिल तथा दूसरे देशभक्त क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद तथा वो अंडरग्राउंड हो गए कुछ समय के लिए। तो आगे आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ इस जीवनी के 5वें भाग में। ओके, अब
अपने कमेंट के द्वारा बताइए कि आपको यह जीवनी कैसे लग रही है। वंदे मातरम। यदि आपने क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी की जीवनी को स्टडी करना है डीपली, तथा इसके लिए आप इसे खरीद सकते हो। बहुत अच्छी किताब है, उनकी आत्मकथा के बेस पे लिखा गया है। तो जस्ट आप हमारी वेबसाइट www.krantikari.org पे जाइए, वहाँ लिखिए क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल तथा उसे खरीद सकते हो। विद इन 2 to 7 डेज में यह किताब आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अभी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर है 93 562 34 925 9356234925, या हमारी ईमेल है ajad@krantikari.org। तो इन तरीके से यह किताब आप प्राप्त कर सकते हो। ओके, वंदे मातरम, जय हिंद।